नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपके जो 25 से 26 सब्जेक्टों के अलग अलग जो असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो इसमें से बहुत से कैंडिडेट के लिए जब आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम जब आप फोटो, सिग्नेचर और बैंक की पासबुक को अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए इनवैलिड एरर का मैसेज आ रहा है और आपका फॉर्म नेक्स्ट नहीं हो रहा है और सबमिट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में इसकी हम संपूर्ण सॉल्यूशन को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी फ़ोटो को अपलोड करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है और बैंक पासबुक को अपलोड करना है, ताकि आपको इनवैलिड फ़ोटो और आपको री अपलोड का इस प्रकार का कोई भी एरर ना आए और आप आसानी से इसकी फ़ोटो को अपलोड कर सकें। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और एक बात और, आप कोई भी फॉर्म फिल कीजिए एमपीपीएससी का तो वेबसाइट आपकी सभी की सेम है। तो सेम फोटो और सिग्नेचर आपको बैंक पासबुक आपको सेम साइज उसकी रखनी है। तो इसको आपको परेशान नहीं होना। आपको कोई भी यहाँ पर देखिए, तो सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए ओपन किए हुए हैं। आपको यहाँ पर हम पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाने वाली। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप जब आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये सब कुछ जानकारी तो आपको फिल कर लेना है। और इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। पूरे प्रोसेस आपको बताया गया है। इस वीडियो में सिर्फ आपको फोटो और सिग्नेचर और बैंक पासबुक को कैसे रिसाइज करना है और कैसे अपलोड करना है, तो पूरी प्रोसेस इसमें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस बैंक की पासबुक यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप बैंक इसकी आपकी जब पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर, और आपका सिग्नेचर, ये सभी अपलोड करने के बाद जब यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको एक, हम पहले ही आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की आपको समस्या आ रही है। उन सभी को समस्या को फिर यहाँ पर लाइव प्रोसेस के साथ आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसको देखना है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए पहले देख लेते हैं इसके हम पहले स्क्रीनशॉट को। तो जैसे ही आप फोटो, सिग्नेचर, पासबुक को अपलोड कर रहे हैं तो एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको एरर क्या आ रहा है, ए प्लीज़ अपलोड करेक्ट फाइल, देयर में बी ए इशू इन फाइल फॉर्मेट या फाइल नेम। तो एक एरर आपका ये आ रहा है। अब यदि आप इसको ठीक करते हैं तब दूसरा एरर क्या आ रहा है वो भी देख लीजिए। एक दूसरा एरर आपका इसलिए इस प्रकार का भी आ रहा है, प्रिय अभ्यर्थी कृपया फिर से फोटो संलग्न करें। एक एरर आपका इस प्रकार से आ रहा है। और एक तीसरा एरर आपको इस प्रकार का भी आ रहा होगा, प्रिय अभ्यर्थी कृपया फिर से सिग्नेचर संलग्न करें। तो जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो वही आपको यहाँ पर शो हो रही है और आपका फॉर्म नेक्स्ट नहीं हो रहा है और आप फीस पेमेंट और एप्लीकेशन आपका सबमिट नहीं हो रहा है। तो इन सभी समस्या को ही हम यहाँ पर आप देखने वाले हैं। चलिए आपको करना क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब फोटो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर और सिग्नेचर, तो यहाँ पर देखिए, इसके नहीं तो आपकी पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो होनी चाहिए। और फोटो जब आप बनवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए उस फोटो में आपका नाम भी यहाँ पर लिख लीजिए। इतना काम आपको करना है। और यहाँ पर देखिए, यदि आपको पर्दे में चश्मा लगता है तो आपको चश्मा लगाकर ही फोटो खिंचवानी है, लेकिन चश्मा आपको कैसा होना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है आपका, जो ट्रांसपेरेंट लेंस है वो आपका ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए। और आप में आँख में यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और, टोपी, हेड, डार्क चश्मे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार हैं, किंतु उनसे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए। जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए आपका जैसे सिख धर्म में देखिए तो वहाँ पर पगड़ी चलता है, इसी प्रकार से आपको देखना है, लेकिन आपका चेहरा आपका ढकना नहीं चाहिए। और किसी और से आपको फोटो, सेल्फी फोटो ये सभी आपको नहीं लगाना है। तो पहले आप अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो को बनवा लीजिए। अब आपको करना क्या वो यहाँ पर समझिए। तो अब आपको टूल का यूज करना है, वो टूल आपको हम बता देते हैं कैसे। तो आपको अपने मोबाइल से यूज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं, और सेम लैपटॉप आप पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में आप जो आपका फोटोशॉप होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, या सिंपल आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको इससे भी कर लेना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको गूगल में टाइप करना है आई एम रीसाइजर, इस प्रकार से आपको टाइप करना है और सर्च पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर जो पहली लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हेल्प हो रही है आपकी रियल में तो आपको वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और सपोर्ट आपको जरूर करना है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है, सबसे पहले आपको फोटो को ही एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ठीक करना है। तो सबसे ज़्यादा समस्या वही आ रही है। तो यहाँ पर आपको गैलरी से आपको फोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए आपको एक डेमो के लिए हम आपको यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी गैलरी से इस प्रकार से इमेज को अपलोड करना है। अब ये इस समय आपको डेमो के लिए इंटरनेट से ली गई फोटो अपलोड करके दिखा रहा है, लेकिन ये आपकी फोटो अभी आपको फॉर्म इस प्रकार से नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम भी यहाँ पर होना चाहिए।
अब उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको विड्थ दी गई है, यहाँ पर हाइट दी गई है, यहाँ पर यूनिट दी गई है। तो आपको लिए करना क्या है, जैसा कि हमने और इसके पहले हमने भी फॉर्म को ट्राई करके देखा तो उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसी का आपको इस सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है वो यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर आइए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको विड्थ, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर आप 300 फिल कर दीजिए विड्थ में, यानी चौड़ाई। और हाइट थोड़ी आपकी ज़्यादा रखनी है, तो यहाँ पर ऊंचाई आपको यहाँ पर 400 रख देनी। और यहाँ पर यूनिट में आकर आपको यहाँ पर पिक्सल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपकी फोटो यहाँ पर थोड़ा आपको चेंजेस यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे को और चले जाना है। तो यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन कुछ और चेंज है तो यहाँ पर आपको जेपीजी कर देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एक फाइल साइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए तो मिनिमम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप क्या कीजिए, लगभग यहाँ पर आप 90 KB यहाँ पर फिल कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा KB की साइज रहेगी उतनी आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखेगी और आपको ब्लर नहीं दिखेगी। आपको फोटो में किसी प्रकार की कोई रिजेक्ट होने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इतना काम आपको कर लेना। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की ओर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर तो जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, इस प्रकार से। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब यह वीडियो इसका मत कीजिए, आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी साइज यहाँ पर आ चुकी है, 52 KB यहाँ पर आपके आसपास आ चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए तो आपकी यहाँ पर गैलरी में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये तरह आपका फोटो रही। अब चलिए आपको सिग्नेचर कैसे रिसर्च करना है तो वो भी देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। अब जैसे आप इसको रिसर्च कर लेते हैं, आपको यहाँ पर जो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ से आप सर्वर से यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और आपकी ऑटोमेटिक भी डिलीट यहाँ से हो जाएगी। तो इतना आपको कर लिया। अब आपको यहाँ पर दोबारा से अपने जो सिग्नेचर किए हैं उस सिग्नेचर को यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए डेमो के लिए हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको आ जाना है यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी आपको ज़्यादा रखनी, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 500 कर दीजिए। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अगर 300 कर देना है, यानी यहाँ पर विड्थ यानी चौड़ाई आपको 500 कर देना है। और यहाँ पर हाइट आपको 300 कर देना। और यहाँ पर आपको पिक्सल इस प्रकार से आपको पिक्सल कर देना है, कुछ और यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको जेपीजी ही यहाँ पर रहने देना है, इस प्रकार से जेपीजी रहने देना फाइल। और यहाँ पर आपको नीचे को आना है साइज में। आप यहाँ पर लगभग 90 KB कीजिए, तो आपकी 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी 70-80 KB के बीच में आपकी फोटो रहेगी, तो आपको ज़्यादा एकदम क्लियर दिखेगी। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर की ओर चली आइए। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर की साइज दिख जाएगी। यहाँ पर आपको वही नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको मेन तो काम आपका रह चुका है, तो वो आपको देखना है। तो इसको आपको गैलरी में जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका फोटो और सिग्नेचर का। अब आप चाहें तो इसको जो डिलीट ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसकी सर्वर से यहाँ पर आपको फोटो को हटा सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपको पासवर्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको विड्थ में आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इस प्रकार से आपको 800 यहाँ पर 800 और यहाँ पर आपको 700 कर देना है। और आपको पिक्सल कर देना है। यदि आपके यहाँ पर देखिए अभी हमने इमेज यहाँ पर अपलोड नहीं की है, तो यहाँ पर यदि आपकी इमेज इस प्रकार से ज़्यादा आपकी चौड़ी दिखा जाए या ज़्यादा लंबी दिख जाए, तो यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर आपकी जो हाइट और पिक्सल को थोड़ा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको मिला लेना अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आपके जो पासवर्ड यहाँ पर आप 200 KB तक यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाए तो इस पर आपको क्लिक करना है आई वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फाइल साइज में आप यहाँ पर लगभग 150 KB यहाँ पर फिल कीजिए। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट टू डाउनलोड पर क्लिक करके इसको आपको सेव करके रख लेना है। इतना करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ पर जैसे आपकी गैलरी में आपका ये सिग्नेचर आ चुका है, तो अब आपको अपने गैलरी वाले ऑप्शन में आना है। आपको यहाँ पर जो रीनाम का ऑप्शन दिखता है, आपको यहाँ पर रीनाम का ऑप्शन भी दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर रीनेम, तो यहाँ पर आपको जैसे इतना बड़ा नाम उल्टा सीधा कुछ भी लिखा है तो आपको इसको हटा देना। एक छोटा सा नाम आपको सिंपल लिख देना इस प्रकार से, कुछ भी आपको नाम लिख देना या सिंपल आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको सिग्नेचर इस प्रकार से लिख देना और सेव पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर लिख देना, इसी प्रकार से आपको फोटो में नाम लिख देना है और इसी प्रकार से आपको अपनी पासवर्ड में लिख देना है। जैसे अब यहाँ पर आप अब अपलोड कर देंगे आप, तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको यहाँ क्या देखना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अब अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते। तो यहाँ पर जो आपने फाइल का नाम दिया है तो इस प्रकार से आपको छोटा सा एक फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम मतलब आपका यही इस प्रकार से जैसा कि आपको बताया है। और यहाँ पर आपको .jpg आपको यहाँ पर दिखेगा। यदि कुछ और jpg EG आपको PNG PDF कुछ भी आपको XYZ दिख रहा है तो वो आपको नहीं करना है। आपको jpg ही यहाँ पर देख सकते हैं आप, jpg ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और आपको साइज आपकी 100 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड करना है। और आपको यहाँ पर ऊपर आपको बैंक पासबुक को आपको चेक कर लेना है इसी प्रकार से JPG फॉर्मेट में। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल आपको सब कुछ करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और यदि फिर भी आपको अपलोड नहीं हो रही, फाइल एरर की समस्या आ रही है, तो जैसा कि प्रोसेस आपको भी बताया है फ़ोटो को सिग्नेचर का और पासबुक का रिसाइज करने का, तो वैसे आपको पिक्सल को थोड़ा इधर उधर आपको कर लेना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर आसानी से हो जाएगी। लेकिन आपको फाइल का नाम आपको सही तरीके से लिखना है
ताकि कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए। और इसी प्रकार की प्रॉब्लम आप सभी के लिए आ रही है, तो इसी का आपको सोल्यूशन बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।